आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली इसमें दो शब्द एसोसिएटेड हैं। एक तो है ट्राइगोन और दूसरा है जो है मेट्रॉन। तो ट्राइगोन का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोन का मतलब होता है साइड्स, मतलब जिसमें थ्री साइड्स हो। ठीक है, तो बेसिकली थ्री साइड किस में होती है? तो ट्राइंगल में होती है। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हम किस किस चीज़ का करते हैं? तो साइड्स की लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, साइड्स की लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के, और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, एंड एरिया का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, साइड लेंथ हो गई, एंगल हो गया और एरिया होता है, इन सब चीज़ों का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे एक चीज़ और समझो कि जैसे पॉलीगॉन होता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है साइड, मेनी साइड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे यूनिट्स क्या क्या होती हैं, जैसे साइड्स को हम मेज़र करते हैं, लेंथ को हम मेज़र करते हैं। तो अगर मैं साइड की यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है लेंथ की क्या है? तो मीटर है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या क्या हैं? तो अदर यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ठीक है, एट्सेट्रा। नाउ अगर मैं एंगल की बात करूं, तो एंगल, पहली बात तो एंगल को हम कितने तरीके से बेसिकली यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो एंगल को जो है, एक तो हम डिग्री में मेज़र करते हैं, दूसरा हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं, और ग्रेड्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जो डिग्री का मेज़रमेंट है वो बेसिकली इंग्लिश सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम। और जो रेडियन का मेज़रमेंट है वो सर्कुलर सिस्टम कहलाता है, सर्कुलर सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम। ठीक है, और ग्रेड्स का क्या होता है कि ये फ्रेंच सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो अब जो है, अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया है पहले समझ लेते हैं। डिग्री डिफाइंड कैसे है? तो डिग्री डिफाइंड ऐसे है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एंड ये जो राइट एंगल है, ठीक है, इसको आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, डॉट डॉट डॉट, इसको 90 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, इक्वल पार्ट्स में। तो जो इसका वन पार्ट होता है ना, वन पार्ट, ये वन पार्ट जो है 1 डिग्री होता है। वन पार्ट कितना होता है? 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। ठीक है, एंड तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। एंड अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड है। ये टाइम वाला नहीं है,
तो ये टाइम वाला नहीं है, बेसिकली ये जो है एंगल का मेजरमेंट है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेडियन की। ठीक है, रेडियन, तो रेडियन में क्या है कि सपोज कि एक हमारे पास जो है ये इनिशियल रे है। ठीक है, इनिशियल रे, और ये जो है टर्मिनल रे है, टर्मिनल रे है। तो इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में ये जो एंगल है बेसिकली ये जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई रेडियन जो है ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे सपोज कि ये पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अच्छा जैसे मान लो पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर होगा? तो दोनों तरफ 2 से डिवीजन कर दो, तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ पाई बाई 4 रेडियन किसके बराबर होता है? तो दोनों तरफ 4 से डिवीजन कर दो, तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रेड। तो ग्रेड का बेसिकली हम लोग यूज़ करते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी समझ लो कि ये फ्रेंच सिस्टम है। एंड इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, और ये जो राइट एंगल वाला पार्ट है इसको जो है 100 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 90 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो यहाँ 100 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कितने किए थे? 90 पार्ट्स, यहाँ पे आपने किया 100 पार्ट्स। तो जो एक पार्ट होता है, 1 पार्ट, ये किसके बराबर होता है? एक पार्ट बराबर होता है 1 ग्रेड के। ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 ग्रेड के बराबर होता है। नाउ अब बात कर लेते हैं रिलेशन की। ठीक है, रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होता है? तो रिलेशन जो होता है वो बेसिकली कितना होता है? तो ये होता है डिग्री अपान 180 इक्वल टू ग्रेड अपान 200 इक्वल टू थीटा अपान पाई। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह जो है हम लोग रेडियन कर देते हैं। ठीक है, आर कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है तीनों यूनिट सिस्टम के बीच। जैसे सपोज कि मैं कन्वर्जन करता हूँ। ठीक है, कन्वर्जन, तो पहला मैं ले लेता हूँ, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आपको जो है डिग्री अगर चाहिए तो पाई अपान 180 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? डिग्री का। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बेसिकली रेडियन में मिलेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन यहीं से आया है। इसको और इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, और इसको ले लोगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई अपान 180 इंटू डिग्री। जैसे एग्जाम्पल समझते जाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 0 डिग्री किसके बराबर है? तो 0 डिग्री जो है 0 इंटू पाई अपान 180 यानी कि 0 रेडियन के बराबर है। जैसे मैं कहूँ कि जो है 30 डिग्री किसके बराबर है? तो
तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 6 या 18, तो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर हो। 45 डिग्री की बात करूँ तो 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। ऐसे ही मैं 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। अगर मैं बात करूँ पाई 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 90 में जो है आप पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री का, तो इसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो, तो ये पाई आ जाएगा, पाई रेडियन। अगर मैं बात करूँ कि 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। अगर मैं बात करूँ 360 डिग्री की, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 कर दो, तो ये 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री से रेडियन में। सेकेंड में ले लेता हूँ रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन टू डिग्री। तो सपोज कि मेरे पास जो है पाई बाई 6 रेडियन है, तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन ये है कि आप जो है रेडियन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री में जो है रेडियन से डिग्री में पहुंचना चाहते हैं, तो रेडियन में आप जो है किसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप जो है डिग्री में पहुंच जाओगे। मतलब यहीं से मैंने लिया है, इस फॉर्मूले से मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पाई बाई 6 रेडियन है, ठीक है, इसको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपन पाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 30, तो ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि पाई बाई 4 कितना होता है, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन किसके बराबर है, तो पाई बाई 4 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई कर देना है, तो बेसिकली ये 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। जैसे सपोज़ कि हमारे पास जो है पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 में 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल एंड 3 6 जा, तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं पाई बाई 2 रेडियन की बात करूं, तो पाई बाई 2 में जो है 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। जैसे मैं पाई रेडियन की बात करता हूँ, तो पाई में मल्टीप्लाई कर दो 180 अपन पाई का, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 2 पाई का, तो 2 पाई में जो है 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 2 पाई बाई 3 का, तो 2 पाई में 2 पाई बाई 3 में मल्टीप्लाई कर दो 180 अपान पाई का, तो देखो पाई से पाई कैंसिल और 3 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम अगर बात करें, ठीक है, थर्ड पार्ट, ठीक है, डिग्री टू ग्रेड। डिग्री, हालांकि इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है, आजकल ये यूज़ बिल्कुल नहीं होता, फिर भी समझ लो। तो हमें ये बात पता है कि डी अपान 180 किसके बराबर होता है, तो ये ग्रेड में 200 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो डी अपान 180 इक्वल टू कितना है, ग्रेड अपान 200। ठीक है, तो
तो यहाँ से अगर मैं ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जी कितना आ जाएगा, तो जी आ जाएगा 200/180 इंटू डिग्री। तो जी बराबर हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा एंड 2 10 एंड 2 9, तो ये आ जाएगा 10/9 डी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको मिल जाता है। अब जैसे मान लो कि हम लोग जो है 30 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें जो है 10/9 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना आ जाएगा 100/3। ठीक है, तो इतने ग्रेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 100/3, या इसको ऐसे लिख सकते हो 33 1/3 ग्रेड। ठीक है, जैसे मान लो कि आप 60 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस 60 डिग्री में आपको 10/9 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9 एंड 3 2, तो ये आ जाएगा कितना 200/3। तो ये आ जाएगा 3 6 एंड 2/3। ठीक है, ग्रेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ क्या होता है कि सपोज कि ये हमारे पास कोई आर्क है। ठीक है, ये कोई आर्क है और श्योर सी बात है आर्क है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, अब इस आर्क का जो है सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, सर्कल अगर कंप्लीट कर देंगे तो कुछ ऐसा फिगर आएगा ना, ये फिगर डेवलप होके आएगा अगर मैं आर्क को कंप्लीट करता हूँ तो। ठीक है, तो ये सर्कल बन के आया एंड तो ये एंगल सेंटर है मान लो ये सर्कल का, और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये जो आपको ए से लेकर बी तक दिख रहा है ना, इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ आर्क एल। ठीक है, तो जो आर्क लेंथ होता है वो क्या होता है, तो आर्क लेंथ इक्वल टू होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, और वो भी रेडियन। ठीक है, तो यल बराबर कितना हो जाता है आर इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है नाउ, तो इसके लिए जो एक फेमस फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, तो इसको आप माइंड में रखना। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ के लिए आपको यूनिटरी मेथड समझना होगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड, तो सपोज दैट कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक मतलब सपोज दैट क्वांटिटी 1 है एंड क्वांटिटी 2 है। ठीक है, एंड सपोज कि क्वांटिटी 1 की वैल्यू A1 है जिस समय क्वांटिटी 2 जो है B1 है, और क्वांटिटी 1 A2 है जब क्वांटिटी 2 कितना है B2 है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, मतलब A1 B2 इक्वल टू A2 B1 करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के जब वैल्यू चेंज होते हैं तो
उनमें एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड को एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अगर मैं एंगल की बात करूं, यहाँ पे एंगल है और आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ, तो दो क्वांटिटीज़ हो गई, एक एंगल हो गया, दूसरा आर्क लेंथ हो गया। तो एंगल अगर 2 पाई है तो आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। और जब एंगल मान लो थीटा है, रेडियन में, देखो इसको मैंने किस में लिया है, रेडियन में लिया है ना, तो श्योर सी बात है ये भी रेडियन में ही होगा। तो इसका आर्क लेंथ मान लेते हैं एल है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लो तो एल आपको मिल जाएगा। तो 2 पाई इंटू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर थीटा। ठीक है, यूनिटरी मेथड को रेशियो में भी, प्रोडक्ट में अगर नहीं यूज करना चाहते तो आप रेशियो में भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो ले लो, क्वांटिटी 1 का रेशियो जब चेंज हो रहा है तो इसका रेशियो ले लो, क्वांटिटी 2 का भी रेशियो ले लो, करस्पॉन्डिंग रेशियो, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसी को मैं प्रूफ करना चाहूँ तो रेशियो के थ्रू, तो कैसे प्रूफ करूँगा, 2 पाई अपान थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपान एल। तो यहाँ से देखो 2 पाई बन जा 2 पाई, तो 2 पाई ये कैंसिल हो गया, तो एल बराबर आ जाएगा आर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और डिवीजन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड को। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है कि सपोज कि ये हमारे पास जो है एक आर्क है, आर्क है तो श्योर सी बात है सेंट्रल पे कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, और इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंड ये इसका सेंटर है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे रेडियस आर है। ठीक है, एंड इस सेक्टर का एरिया जो कि सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हमको फाइंड कर रहा है। ये सेक्टर कौन सा है, ए से लेकर बी तक। तो ये एरिया कितना आता है, तो एरिया आता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर के बराबर आता है। थीटा रेडियन में होगा, इसको ध्यान रखना। अब इसका प्रूफ क्या है, ज़रा प्रूफ समझ लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो हमारे पास एंगल है और दूसरा एरिया है। ठीक है, तो अब जब एरिया एंगल जो है 2 पाई है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जब एंगल मान लो थीटा है तो उस समय एरिया कितना होगा, सपोज दैट ए है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या। ठीक है, तो 2 पाई इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क इफ रेडियस इज 1 एंड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कोई हमारे पास आर्क है एंड इसका जो सेंटर पर एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना यूनिट है, तो ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। और ये लेंथ हमको फाइंड करना है, मतलब ए से लेकर बी तक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाला ए से लेकर बी तक की लेंथ। तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू सेंटर एंगल होता है।
तो अब यहाँ पे थीटा जो है रेडियन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60 डिग्री का रेडियन कितना होता है, तो ये π/3 होता है ना, तो ये हो जाएगा π/3, तो ये आ जाएगा कितना π/3, तो इसकी वैल्यू रख दो 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12 एंड 6 × ठीक है 18, तो 1.46 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ रेडियस ऑफ एन आर्क इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क at the center is 30 degree, that find area of this sector form, मतलब एरिया बेसिकली हमको फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ ये तो पहले आर्क बना लो और इसका सेंटर ये बना लेते हैं। ठीक है, रेडियस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है एंड एरिया हमको बेसिकली ये वाला फॉर्म्ड जो है फाइंड करना है। मतलब ये अगर मैं आर्क को कहता हूँ ए बी, तो बेसिकली ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ आर्क, या सीधा कह देते हैं सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो ये कितना होता है, तो 1/2 r² थीटा होता है, या थीटा r² होता है। ठीक है, थीटा r² होता है। अब थीटा यहाँ रेडियन में रखना है, तो 1/2। 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना होता है, तो 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू जो होता है वो π/6 होता है। भाई यहाँ SI यूनिट लेंगे ना हम लोग, π/6 इंटू r का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4π/12, तो ये आ जाएगा कितना π/3। ठीक है, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है /3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज एन एथलीट इज रनिंग, ठीक है, इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, मतलब स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो ए है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस बी फ्रॉम द साइड। ठीक है, साइड से वो कांस्टेंट डिस्टेंस बी पर जो है वो रनिंग कर रहा है ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट, तो एथलीट जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है, तो ये ए के बराबर है, सारे साइड किसके बराबर हैं, ए के बराबर है, और एक एथलीट जो है वो इसके चारों तरफ रनिंग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस बी पे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये मोशन कर रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस बी पे, तो ये वाली डिस्टेंस b है, ये भी 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 डिस्टेंस b है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितने हैं, b है, ये भी डिस्टेंस b है, ये भी डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है और ये भी डिस्टेंस b है। अब मुद्दा ये है कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करना चाहिए, मतलब b से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर नज़र दौड़ाओगे आप, तो यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पे डिस्टेंस चेंज हो जा रही है, b नहीं रह रही है, कॉर्नर पे b से ज़्यादा हो जा रही है। तो कैसे हो रही, ज़रा देखो ध्यान से, तो देखो ये डिस्टेंस भी b है और ये डिस्टेंस भी b है, साइड से इस ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है, b है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ये तो √2 भी हो जाएगी ना, भाई स्क्वायर ही तो बनेगा ये b भी,
तो ये √2 भी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जा रही है। इसका मतलब एथलीट को कैसे रन करना पड़ेगा, तो एथलीट को बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहना है। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहना है तो उसको सर्कुलर ट्रैक पे चलना होगा कॉर्नर पे। यहाँ पर भी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, यहाँ पर भी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो ये रेडियस आ रही है इस सर्कुलर ट्रैक की कितनी है, ये b है और ये भी b है। अब देखो इसकी डिस्टेंस b फिक्स है, यहाँ से ये भी डिस्टेंस b होगी और ये भी डिस्टेंस b होगी, हर जगह b होगी ना। अब डिस्टेंस क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो मतलब ये है कि कॉर्नर पे उसको सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट रेडियस पे मूव कर सकता है। तो हमारा जो पाथ है बेसिकली क्या बन गया, ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा पाथ है, एथलीट का पाथ है, ठीक है। ये जो ग्रीन से है यही एथलीट का पाथ है, ये एथलीट फॉलो करेगा, तभी वो कांस्टेंट डिस्टेंस b पे मोशन कर पाएगा। इससे स्क्वायर से जो है b डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो नाउ अब देखो, अगर ध्यान से देखना, ये अगर a है तो ये वाला भी a होगा, ये जो रेड में मैं बना रहा हूँ ये भी a होगा, ठीक है। एंड ये अगर a है तो ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर ये a है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, a होगा। नाउ इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये b रेडियस है और ये भी b रेडियस है, तो आर और ये एंगल कितना है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आर्क की लेंथ जो आ जाएगी, अब देखो ऐसी ऐसी 4 आर्क बनेगी ना। तो पहली बार टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये हो जाएगा, पहले तो सीधी वाली डिस्टेंस लिख दो, ये कितना है, तो a प्लस a प्लस a मतलब 4a है ना, ये भी a ही है, तो 4a जो रेड कलर में आपको a दिख रहा है ये पूरा 4a है ना, 4a प्लस आर्क का लेंथ कितना है, तो 4 इंटू, अब देखो अब आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो 4 आर्क है हमारे पास, एक ये वाली आर्क है, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो 4 इंटू कितना होता है आर्क का लेंथ, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है, सेंटर पे जो बना रहा हूँ। तो रेडियस कितनी है, तो b है और सेंटर पे एंगल कितना है, π/2 है। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4a प्लस 2πb। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 2a प्लस πb। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, आंसर है। ट्रैक मैं फिर से बना लेता हूँ, ट्रैक मेरा क्या है, देखो ये जो है स्क्वायर था ए लेंथ का, और जो बंदा ट्रेवल कर रहा है बेसिकली वो कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे, ये कांस्टेंट डिस्टेंस b है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी ट्रेवल कर रहा है। ये जो पाथ है यहाँ पे इसको सर्कुलर हो जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसको सर्कुलर और यहाँ पर भी इसको सर्कुलर और यहाँ पर भी इसको सर्कुलर हो जाना पड़ेगा, ताकि डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, कांस्टेंट डिस्टेंस b जो है मेंटेन रहे। तो ये भी b है, ये भी b है और आर्क का रेडियस भी कितना है, b है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक का रेशियोज क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो देखो यहाँ पे
अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एंड ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो और ये जो बचेगा वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये h है, ये p है, और ये कितना है, b है। तो जहाँ से आप देखते हो ना, वो हाइट जो दिखती है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो हमारा साइट ऑफ विजन होता है, विजन ऑफ साइट होता है, उसके पैरेलल जो होता है वो बेस होता है, और बाकी जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ट्रायंगल ये आप ले रहे हो एंड यहाँ से विजुलाइज कर रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा, एंड ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है। तो विजुलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जनरेट होते हैं, क्योंकि टोटल 6 कम्बिनेशन पॉसिबल है 3 साइड से, तो उतने ही रेशियोज पॉसिबल है। तो 2-2 का पेयर लोगे तब 6 कम्बिनेशन मिलेंगे। तो पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टैन थीटा होता है वो होता है कितना, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज होते हैं, ठीक है। ये टोटल 6 हैं इन नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट दीज ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज, trigonometric ratios also known as trigonometric functions, ठीक है, trigonometric functions, ठीक है। तो इनको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। नाउ रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस एमंग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहला तो है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 के बराबर होता है। सेकेंड है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 के बराबर होता है। एंड थर्ड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा है कि टैन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है। एंड कॉट थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एंड जो तीसरा रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, तो पहला इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये 1 के बराबर होता है। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एंड थर्ड है कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं इनका। ठीक है, कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ और देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या क्या है, जैसे मैं पहले का एक उठा लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको उठा लिया, तो LHS क्या है, तो LHS है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक थीटा कितना होता है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, पी से पी कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। अगर मैं दूसरे के प्रूफ की बात करूं, ठीक है, प्रूफ 2, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा, तो देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा है ना, ये राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, तो ये है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। और ये tan थीटा के बराबर होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड। एंड अगर मैं सेकेंड प्रूफ करूं, तो सेकेंड कैसे प्रूफ होगा, तो इसमें भी राइट हैंड साइड ले लो। तो ये किसके बराबर है, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा के बराबर है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, जो कि कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, नाउ तीसरा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइगो आइडेंटिटीज का, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो है वो कौन सा है, तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले जो है हमें एक चीज़ समझना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ squares of perpendicular and base is equal to square of hypotenuse। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ये 90 डिग्री है, और यहाँ से मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, या हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगा वो आ जाएगा √p² प्लस b²। एंड परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और बेस कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। ठीक है, तो LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, तो ये P/H होता है, और कॉस थीटा कितना होता है B/H होता है। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर अपान H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अपान H स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो H स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो सेम क्वांटिटी में सेम से जब डिवीजन किया जाता है तो वो 1 आता है। जैसे 2/2 कितना होगा 1, 3/3 कितना होगा 1, x/x कितना होगा 1, 4/4 y/y कितना होगा, तो ये 1 होगा। ठीक है, या ऐसे ही p स्क्वायर अपान p स्क्वायर कितना होगा, तो ये 1 होगा। ऐसे ही h स्क्वायर अपान h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम क्वांटिटी में जब सेम क्वांटिटी से डिवीजन किया जाता है तो वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक फंडामेंटल है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड कौन सा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस ये tan थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। और ये कितना होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, अपान बी स्क्वायर। तो ये एच अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पावर कितनी है 1, तो प्रोडक्ट पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ थर्ड को अगर मैं प्रूफ करूँ तो थर्ड क्या है हमारे पास, तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो राइट हैंड साइड ले लो। तो ये कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी अपान पी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपान पी का होल स्क्वायर। एच अपान पी क्या होता है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इससे आप कह सकते हो, ठीक है, इससे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ 5 tan x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है 5 sin x माइनस 3 cos x अपान 5 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो क्या है हमारे पास 5 sin x माइनस 3 cos x अपान कितना है 5 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों से cos x कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपान नीचे से cos x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स
और प्लस 2। तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 tan x sin x अपान cos x tan x होता है, -3 अपान कितना हो जाएगा 5 tan x प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 4/5 है, और -3 और नीचे कितना, या 5 tan x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है। 5 tan x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो कितना है 4 और -3 अपान ये 4 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। Now look the question. The question is prove that sin power 4 theta plus cos power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS ले लो। LHS ये कितना है, तो ये sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर आ गया। और हमको ये भी पता है कि अगर a की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा रखूँ, जैसे a प्लस बी है, तो a की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने a को साइन स्क्वायर थीटा कंसीडर किया है एंड b को कॉस स्क्वायर थीटा कंसीडर किया। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो खैर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। हमने LHS लिया एंड उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि LHS इक्वल टू कितना है RHS। इसका मतलब है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा ये किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो LHS ले लो लेफ्ट हैंड। तो ये कितना है, तो ये है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इसको साइन स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे क्यूब होगा ना, यहाँ पे क्यूब होगा। अब हमने ऐसा क्यों बनाया, वाई वी मेक दिस, बिकॉज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ब्यूटीफुल। नाउ तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाई बी यूज दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्योंकि ये 1 होता है ना, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। नाउ एक फॉर्मूला यहाँ समझ लो कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि a प्लस बी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ से जो है ये कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब एंड माइनस 3ab। ठीक है, ये a है और ये b है। ठीक है, a कितना है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा है, 3a इंटू बी एंड a प्लस बी, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 का क्यूब हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्लियर। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स तो ये होता है कि x एंड y एक्सिस डिवाइड द प्लेन into 4 एरियाज। ठीक है, 4 एरिया में डिवाइड करता है, नोन एज क्वाड्रेंट, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला। ठीक है, एंड ये निगेटिव एक्स एक्सिस है एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ये सेंटर होता है ओरिजिन 0,0। खैर यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये समझना है कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इसको जो है सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव ओरिजिन से जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंसेस ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस ली जाती है ये भी पॉजिटिव ली जाती है। ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का मतलब ये है कि इधर जो हम लोग डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसका साइन की बात हो रही है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है बट साइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव होगा एंड इधर जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो भी निगेटिव होगा। क्लियर। नाउ साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो कह दो। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। इसके लिए आपको फार्मूला याद करने पड़ेगा, ऑल STC। ठीक है, ऑल STC। इसमें ऑल में सिर्फ आपको A माइंड में रखना है और S का मतलब ही मैं बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
ठीक है, तो इसमें जो है जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें से कॉस और उसका उल्टा, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू मतलब इसमें सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब कोसेक। ठीक है, रेसिप्रोकल कोसेक इज पॉजिटिव। ठीक है, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक इज पॉजिटिव। तो सर अदर का क्या होता, तो अदर निगेटिव होंगे, अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की क्या सिचुएशन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड इट्स रेसिप्रोकल cot is positive and others are negative। ठीक है, एंड अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि cos एंड इट्स रेसिप्रोकल sec आर पॉजिटिव। ठीक है, इज पॉजिटिव एंड अदर्स आर निगेटिव। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं भाई, प्रूफ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ इसका क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट को, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट को और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट को। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट को। पॉजिटिव कैसे होते हैं जरा समझते हैं कि ये पॉजिटिव होते कैसे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाओ और इसमें एक ट्रायंगल बना लो और इसको थीटा एंगल मान लो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बेस भी पॉजिटिव होता है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से सारे रेशियोज निकालो, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखो, कोस थीटा लिखो, टैन थीटा लिखो, तो जो इनका साइन होगा वही साइन इनके रेसिप्रोकल का होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो प्लस अपान प्लस, ये प्लस ही होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो
तो प्लस अपान प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव अपान पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। एंड ये पॉजिटिव है तो इसके रेसिप्रोकल करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा जो है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होता है, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एक और बच रहा है, कौन सा, सेक कोसेक एंड कॉट बच रहा है, ठीक है। तो कॉट थीटा यहाँ देख लो, कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है, बात किसकी कर लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक फिगर बनाओ, ठीक है, ये फिगर हमने बना लिया, ठीक है, और ये थीटा ले लिया एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, एंड ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होगा ही होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव है और बेस क्या है यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो साइन थीटा देखो कितना है, और कोसेक थीटा को भी देख लो, और कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, टैन थीटा, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर देखो पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, तो ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव है, और बेस क्या है, निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये है पॉजिटिव और बेस क्या है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। एंड कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस है निगेटिव, परपेंडिकुलर है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये थीटा मान लो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये तो पॉजिटिव होता ही होता है, ये भी निगेटिव है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, और बेस भी निगेटिव है क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो बेस भी यहाँ क्या है, निगेटिव। तो अब चेक कर लो, साइन थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो अब देख लो क्या क्या साइन आएंगे इसके, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, निगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे, निगेटिव, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो निगेटिव हो गया। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर है निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। सेक थीटा कितना आएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है, तो ये पॉजिटिव अपान निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। टैन थीटा क्या होता है, तो पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपान
बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, निगेटिव है, और बेस कितना है, ये भी निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है, निगेटिव, और परपेंडिकुलर भी क्या है, निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो, ये थीटा है, और ये क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस है, एंड ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। बेस कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अब देख लो साइन थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे कोसेक थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा है, एंड यहाँ पे सेक थीटा है, और ये टैन थीटा है, और ये कॉट थीटा है। तो अब चेक कर लो सभी का साइन क्या होता है। एक ट्राइंगल हमने बनाया और क्या, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, तो बेस हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बेस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर निगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, तो निगेटिव आ जाएगा। एंड कॉट थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, निगेटिव, और परपेंडिकुलर क्या है, तो बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो खैर ये तो नॉलेज के लिए था आपके, बट ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है, क्योंकि यही काम करता है हर समय साइन के लिए, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी।